हमारी कंप्लीट हो गई, दैट इज द मियोसिस 1। नाउ अब कहानी शुरू होती है, दैट इज द मियोसिस 2 की। तो मियोसिस 2 होगी, देखो बेटा अब साइकिल को ध्यान रखो, मियोसिस कंप्लीट हो गई, तो मियोसिस कंप्लीट होने के बाद मतलब एम फेज कंप्लीट, उसके बाद क्या चालू हो जाएगा अपना आई फेज, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर इसके बाद इमीडिएटली जो फॉलो होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज इंटरकाइनेसिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, दैट इज द इंटर काइनेसिस और इंट्रा मियोटिक इंटरफेज, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती हैं। ये बेसिकली कौन सी स्टेज है, टीलोफेज 1 के खत्म होने के बाद और प्रोफेज 2 के चालू होने से पहले जो बीच की स्टेज होती है उसको हम लोग इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, इट इज अ मेटाबॉलिक स्टेज, metabolic stage between telophase 1 and प्रोफेज 2, ठीक है। तो प्रोफेज 2 से पहले टीलोफेज 1 के बाद की जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं दैट इज द इंटरकाइनेसिस, और गैप बिटवीन meiosis 1 and मियोसिस 2, ठीक है। तो मियोसिस 1 के बाद और मियोसिस 2 से पहले जो स्टेज होगी दैट इज आल्सो नोन एज इंटरकाइनेसिस। इसके अंदर देखो क्या क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या होगी, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो इलोंगेट तो होंगे बट क्रोमैटिन फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है ना। सो क्रोमोसोम elongated but do not form chromatin fiber, ठीक है। तो इलोंगेशन हुआ, क्रोमैटिन फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा, सारी चीजें सिंथेसिस होंगी, डीएनए का सिंथेसिस अब नहीं होता है, ठीक है ना। सो नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। एस फेज में देखा था ना, नॉर्मली एस फेज के अंदर होता है डीएनए का सिंथेसिस, बट जब मियोसिस 1 खत्म होगी उसके बाद इस आई फेज के अंदर डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। सो नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। और लेकिन इसके साथ साथ जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है वो जरूर होगा, ठीक है। सेंट्रियोल बेटा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये लाइनों से, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन आकर, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस भी इसके अंदर होता है, ठीक है। सो आरएनए एंड प्रोटीन synthesis occur that is required in meiosis 2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद में हमारी स्टार्ट हो जाएगी दैट इज द मियोसिस 2 डिवीजन, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर अपनी स्टार्ट करेंगे सेकेंड डिवीजन दैट इज नोन एज मियोसिस 2, ठीक है। एक बात याद रखना बेटा, ये जो मियोसिस 2 है, दिस मियोसिस 2 इट इज इक्विवेलेंट, इट इज सिमिलर टू द माइटोसिस, जैसा माइटोसिस में हुआ था एग्जैक्टली सेम अब यहाँ मियोसिस 2 के अंदर होगा, ठीक है। तो क्या क्या होगा एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर लिख लेते हैं मियोसिस 2 is similar और इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस। जैसा हमने मेटाफेज में देखा तो मियोसिस 1 की मेटाफेज में दो मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर सिंगल का होगा। एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, इस वाले मियोसिस 2 के एनाफेज के अंदर क्या होगा,
सेंट्रोमियर सेपरेट होंगे। तो जैसे सेम माइटोसिस के अंदर हुआ था वैसे हुआ था। इसको हम लोग क्यों बोलते हैं मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस, क्योंकि ये एक ऐसी डिवीजन है जो अमाउंट ऑफ डीएनए को मेंटेन करके रखती है जाइगोट के अंदर। ठीक है, किस लिए होती है? फॉर मेंटेनिंग amount of DNA in zygote। ठीक है, तो जो जाइगोट है उसके अंदर डीएनए का अमाउंट कैसे मेंटेन रखना है वो यहाँ पर यही हमारी डिवीजन डिसाइड करती है। क्योंकि मियोसिस को तो हमने बोल दिया दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन कि उससे क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं, बट क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हमारे कभी हो गए मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद। अगर अब उसके बाद फिर से हाफ हो गए तो फिर हमारा क्या होगा? n/2 कंडीशन, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, सो n/2 कंडीशन कभी भी एग्जिस्ट हमारी नहीं करेगी, इसीलिए यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन किया जाता है बाय परफॉर्मिंग मियोसिस 2 डिवीजन। सो ये भी जो हमारी स्टेज है ये किसमें कंप्लीट होती है? दिस स्टेज इट कंप्लीट्स इन 4 फेजेस। ठीक है, ये किसमें कंप्लीट होती है? 4 डिफरेंट फेजेस के अंदर कंप्लीट होती है। कौन कौन से हैं? वही हमारी कैरियोकाइनेसिस, जैसे सबसे पहले होगा यहाँ पर प्रोफेज। एक बार हम सबसे पहले प्रोफेज का देख लेते हैं, दैट इज द प्रोफेज 2। अब यहाँ पर ये वाली जो प्रोफेज 2 है वो उतनी इलोंगेटेड, उतनी लंबी फेज नहीं होगी जितनी की हमने मियोसिस 1 के केस में देखा था। ठीक है, सो यहाँ पर अब मैं सिंपल आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि जितनी भी लाइंस होंगी यहाँ पे वो सारी लाइन हमारी माइटोसिस की लाइन सेम होती हैं। ठीक है ना, बस एक ही डिफरेंस आएगा कि हम जब नॉर्मली माइटोसिस के केस में देखते हैं वहां सिंगल सेल बनाते हैं, यहाँ पर हमारे 2 डॉटर सेल बन गए हैं। हम मियोसिस 2 करा रहे हैं तो यहाँ पर 2 डॉटर सेल को लेकर चलेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहां पर मैं बना दे रही हूं, दिस वन इज प्रोफेज के अंदर देखो बेटा क्या होता है। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोफेज की। प्रोफेज में आपको बताया है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाती है? डिसइंटीग्रेट होनी चालू हो जाती है। ठीक है बेटा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये हमारी क्या है? दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग। ठीक है, ये रहा यहाँ पर बेटा न्यूक्लियोलस, ये भी डिसअपियर हो रहा है। ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ दोनों ऑपोजिट पोल पर पहुंचे हुए दोनों एस्टर। ठीक है बेटा, ये रहे हमारे दोनों ऑपोजिट पोल पे पहुंचे हुए दोनों एस्टर। अब इसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि ये मैं 2 सेल क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये मियोसिस 2 जब मियोसिस 1 खत्म हुई है तो बेटा 2 डॉटर सेल बने ना, और वो दोनों डॉटर सेल आगे जाकर अपनी प्रोफेज को कंप्लीट करेंगे। और ये यहाँ पर दिस वन इज ये बेटा वो क्रोमोसोम्स हैं। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर आपको इसमें चेंज दिखा दे रही हूँ। ये रही हमारी दिस वन इज द प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज के बाद में हमारी कौन सी स्टेज आती है? दैट इज द मेटाफेज। सिर्फ डायग्राम के थ्रू देखेंगे, कुछ इसमें चेंज नहीं होता। सेकंड हमारी आती है दैट इज द मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 के अंदर क्या होगा बेटा? मेटाफेजिक प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये मैं 2 सेल बना दे रही हूँ।
ये 2 डॉटर सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, ये दोनों यहाँ पर रहे एस्टर, ये यहाँ पर बेटा दोनों एस्टर हैं, ये यहाँ पर मैंने दोनों एस्टर बना दिए। ओके, इसमें यहाँ पर अब सिंगल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होगा। ओके ना, ये क्या है, दिस इज मेटाफेजिक प्लेट, ये बन गई हमारी बेटा मेटाफेजिक प्लेट। ओके, इसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, अलाइन करते हुए नजर आएंगे आपको यहाँ पे। तो ये रहे हमारे क्रोमोसोम, ये मैं अगेन यहाँ पर बेटा क्रॉसिंग ओवर जरूर दिखाते चल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये रहे स्पिंडल फाइबर, तो ये हमारे स्पिंडल फाइबर, दीज आर द नॉन कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये ट्रैक्टाइल फाइबर, और बीच में ये रहे हमारे कॉन्टिन्यूस फाइबर। तो अब आप देखोगे सेम ऐसा ही हमने देखा था माइटोसिस के अंदर, ठीक है। तो ये रहे हमारे कॉन्टिन्यूस लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, दिस कंडीशन, दैट इज द मेटाफेज 2। तो मेटाफेज 2 के अंदर क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स थे हमारे वो अलाइन हो गए मेटाफेजिक प्लेट में, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ, किससे अटैच हो गए, सेंट्रोमियर से अटैचमेंट हो गई। ओके ना, थर्ड हमारी स्टेज चालू होती है, दैट इज नोन एज टीलोफेज ओ एनाफेज। ओके ना, तो अब हमारी स्टार्ट होगी दैट इज द एनाफेज 2। बिल्कुल सेम है बेटा माइटोसिस के जैसी, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अब एनाफेज के अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, तो सेम अब इसके अंदर भी वही काम होगा कि यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होनी चालू हो जाएगी। ठीक है, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज आर द 2 एस्टर। बट आपको बहुत सिंपल सिंपल तरीके से बता रही हूँ, ध्यान से इनको सब चीज पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहे हमारे बेटा दोनों एस्टर्स, ठीक है, मैंने ये एस्टर बना दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है उसकी स्प्लिटिंग होगी और क्रोमैटिड यहाँ पे सेपरेट होंगे, ठीक है। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, क्रोमैटिड यहाँ पर क्या हो गए, सेपरेट हो गए। सेंट्रोमियर कहाँ पर रहेगी, टुवर्ड द पोल, आर्म ट्रेल्स बिहाइंड। तो यहाँ पे मैं आपको ये कुछ इस तरीके से बनाकर दिखा रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, सेम हियर। इसमें हम यहाँ पर कलर कर देंगे, एटलीस्ट हमें पता हो कि भाई ये हमारा, तो मैं इसमें एक में, जैसे अगर मैं पर्पल कलर कर रही हूँ तो यहाँ पर एक में ये पर्पल, ठीक है, ये एक एक में मैंने ये पर्पल कलर शो कर दिया, और एक एक में मैंने यहाँ पर ये व्हाइट कलर शो कर दिया। तो इससे हमारा क्या पता चल रहा है कि इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। और यहाँ पर ये क्या है बेटा, दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, ये बीच में से भी जुड़े हुए हैं। और अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो इंटरजोनल फाइबर है बेटा उनका भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रहे हमारे इंटरजोनल फाइबर्स। ठीक है, ये कंडीशन हमारी हो जाएगी एनाफेज 2 की। नाउ इसके बाद में हमारा स्टार्ट होगा दैट इज द टीलोफेज, ठीक है। तो अब हमारी लास्ट स्टेज आती है दैट इज द टीलोफेज। टीलोफेज 2, अब इस टीलोफेज 2 के अंदर क्या होगा, अगेन कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो यहाँ से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पिंच ऑफ होनी चालू हो जाएगी, और पिंच ऑफ होने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्टीशंस क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो कुछ इस तरीके से ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये मैंने यहाँ पर बना दिए सेंट्रोसोम्स, स्पिंडल फाइबर बेटा डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होनी चालू हो जाएगी, ठीक है। ये रहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर हमारे सिंगल सिंगल क्रोमैटिड, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हुआ, हमारा क्रॉसिंग ओवर भी हो गई, इसमें सब दिख रहा है। अब इसके बाद में स्टार्ट हो जाएगी हमारी, दैट इज द साइटोकाइनेसिस। इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस की हेल्प से ये जो हमारे सेल्स हैं ये किसमें, टोटल 4 डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक हमारा, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ से ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ से ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बन गई। ये रही यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है। अब इसमें हर एक के अंदर एक एक यहाँ पर ये सेंट्रियोल प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस सब आ जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। ये मैं बना रही हूँ सबके अंदर न्यूक्लियोलस, ठीक है। और भाई ये मैंने यहाँ पर बना दिया, दिस वन इज रिप्रेजेंटेड, नहीं, इसको हम थोड़ा ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, लाइक दिस। जहां भी मैं ये डिफरेंट कलर शो कर रही हूँ बेटा समझ जाना ये क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, दीज आर द 4, ये सब हमारे क्या बन गए, दीज आर द 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। ये हमारे 4 डॉटर सेल बन गए। सबकी प्लॉइडी क्या है, दैट इज ऑल ऑफ द सेल्स दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, और इस तरीके से हमारा क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस। नाउ अब इसके बाद हम लोग इसका एक लास्ट टॉपिक लिख लेते हैं, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ठीक है। बट आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसको ध्यान से एक बार देख लेना। किसी को कोई डाउट लगे, कोई भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी आए तो मेरे को एक बार जरूर पूछना आप लोग। सिग्निफिकेंस पूछे जाते हैं मियोसिस माइटोसिस दोनों के, इनको अच्छे से देख लेना आप लोग, ठीक है। मियोसिस के सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट वन, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन, मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करेंगे। इसके बाद में मतलब आप देख सकते हो कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो कैसे मेंटेन होते हैं, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड, ठीक है, हाफ इन गैमेट्स होते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ इन गैमेट्स, ठीक है, जिसकी वजह से सो दैट
so that fertilization restores the original diploid number in zygote. क्योंकि मेल गैमेट वो भी हैप्लॉइड होगा, फीमेल गैमेट वो भी हैप्लॉइड, दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, ओरिजिनल डिप्लॉइड नंबर इन zygote। ठीक है, और इसी मियोसिस की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन कैसे होगा, वेरिएशन इसी वजह से होता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है। ओके, सो इसमें क्या होता है, न्यू रिकॉम्बिनेशन arises by crossing over। तो सबसे कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दैट इज द प्रोफेज 1 का पैकेटीन। ओके, सो ये है हमारा सिग्निफिकेंस। इसमें मैं एक और चीज आपको लिखवा देती हूँ जो हमारी डायरेक्ट सेल डिवीजन होती है। ठीक है, जैसे हम अमीबा में देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ए माइटोसिस है, डायरेक्ट सेल डिवीजन, इट इज ऑल्सो नोन एज एमाइटोसिस। ओके, ये कहां कहां पर देखने को मिलेगी बेटा, बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटोजोआस के अंदर। ठीक है, मैमेलियन कार्टिलेज सेल, ओके ना। तो इनके अंदर देखो सिंपल क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता, ऐसी जगह पर क्या होता है, नो स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके साथ साथ नो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम फॉर्मेशन, no distinct chromosome formation, and nuclear envelope remain intact। ओके, सो ऐसी कंडीशन में देखो क्या होता है कि जो ये सेल है, ठीक है, ये सेल, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये क्या करता है, धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप से कॉन्स्ट्रिक्ट होनी चालू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे करके अपने आप ही कॉन्स्ट्रिक्ट होनी चालू हो जाएगी, जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से इलोंगेट हो जाता है और इससे आगे जाकर के दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। मतलब एज सच यहाँ पर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसी हमारी नॉर्मल सेल डिवीजन के अंदर रिक्वायर्ड होती है। ठीक है ना, सो ये था हमारा अपना सब का सारा कंटेंट। इसमें बड़ा एक दो फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देती हूँ, उससे कई बार मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट वन, ठीक है, अगर आपको फाइंड करना है कितनी भी नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, मतलब कोई सेल आपको दे रखा है, उसमें ये पूछ रहा है इसमें कितनी माइटोटिक डिवीजन होनी चाहिए, माइटोटिक डिवीजन required to make n नंबर ऑफ सेल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज n माइनस वन, जितना दे रखा होगा उसका एक माइनस कर दो ना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके ना, सेकंड है हमारा मियोसिस के लिए, number of meiotic division required
आज बेटे में फॉर्मूले लिख लेते हैं, एक बार हम नेक्स्ट क्लास में जब मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी तो इसके मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है ना। टू मेक n number of seed, grain, fruit, तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज द n प्लस n अपॉन 4, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फॉर्मूला, अगर आपसे जनरेशन पूछ ली जाए, नंबर ऑफ जनरेशन of mitosis to producing x cell is equal to x is equal to 2 raised to power n। तो ये हमारे बेटा 2-3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनसे हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। मैं इन्हीं दोनों तीनों फॉर्मूले के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। एक दो क्वेश्चंस हैं काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं बैक्टीरियल कल्चरिंग के रिगार्डिंग ये सब चीजें। सो ये सब मैं आपको एक बार एनसीईआरटी के साथ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करवाती हूँ। दिस इज ऑल अबाउट all of the content associated with this chapter, that is the cell cycle and cell division। तो आप इसे कह सकते हो दिस इज completion of this chapter। सो कोई डाउट आए बेटा एक बार मेरे को जरूर बताना आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। तब तक आप ये लेक्चर अब देखो, इसको ध्यान से पढ़ो, कोई डाउट आता है तो मेरे को बेटा जरूर शेयर करना। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।